हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल F O डिलेमा। सो गाइस, आज की ये वीडियो होने वाली है आर्टिकल 4 के ऊपर। तो पार्ट 1 का ये लास्ट आर्टिकल है। इससे पहले के आर्टिकल 1, 2 एंड 3 मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आर्टिकल 4 के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 4 के बारे में डिटेल में समझेंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये है आर्टिकल 4 और इस आर्टिकल 4 में बेसिकली लिखा क्या है। लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल्स एंड सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। अब इस आर्टिकल में बेसिकली ये लिखा हुआ है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में कुछ चेंज करना हो, अमेंडमेंट करनी हो आर्टिकल 2 और 3 के तहत, उसी के बारे में इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो इस आर्टिकल के दो क्लॉजेज हैं, 1 और 2, जिनको हम 1 बाय 1 अभी डिस्कस करेंगे। तो इस आर्टिकल का फर्स्ट क्लॉज कहता है, एनी लॉ रेफर्ड टू इन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 शैल कंटेन सच प्रोविजंस फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एंड द फोर्थ शेड्यूल एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द लॉ and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions, including provisions as to representation in the parliament and in the legislature or legislatures of the state or states affected by such law as parliament may deem necessary। अब इस फर्स्ट क्लॉज को समझने के लिए हम चार चीज़ों के बारे में पहले ब्रीफ में जान लेते हैं। आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल। तो आर्टिकल 2 जो है वो एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स के बारे में बताता है, और आर्टिकल 3 जो है वो ऑल्टरेशन या फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यू स्टेट्स के बारे में बताता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो फर्स्ट शेड्यूल जो है, इंडिया के जितने भी स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज़ हैं उनके नाम लिखे हुए हैं और उनका एरियाज़ डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद जो फोर्थ शेड्यूल है उसमें राज्यसभा में हर पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी की कितनी सीट्स होंगी उनके बारे में लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये आर्टिकल जो है ये फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल के बारे में बताता है और आर्टिकल 2 और 3 के बारे में बताता है। तो इतना समझने के बाद अब हम ये समझते हैं कि पर्टिकुलरली पूरा इस क्लॉज 1 में लिखा क्या हुआ है। क्लॉज 1 कहता है कि अगर कोई भी न्यू स्टेट बनाते वक्त, यानी कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत अगर कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में कोई चेंज करना हो, अमेंडमेंट करनी हो, तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नाम नहीं देंगे। वो अमेंडमेंट पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कर सकती है। अब जो दूसरा क्लॉज है वो कहता है, No such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purposes of Article 368। अब इस सेकंड क्लॉज को समझने के लिए हम पहले समझते हैं कि आर्टिकल 368 क्या है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 368 है वो ये बताता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को कोई भी अमेंडमेंट करनी है तो उसके लिए पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी से ही कोई भी अमेंडमेंट हो सकती है। तो यहाँ पे क्लॉज 2 का हम लिंक ऐसे फॉर्म करेंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि क्लॉज 2 के तहत इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अगर आर्टिकल 2 और 3 के तहत फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में कुछ भी चेंज करना हो तो वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं करेंगे। हम सिंपल मेजॉरिटी से उस फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में हम चेंज कर सकते हैं। ये पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है इस आर्टिकल 4 के तहत। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको आर्टिकल 4 पूरा समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।